सीजी ब्रेकिंग, पल पल की खबर से रहिए आप अब। क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर मैनपुर में बीते 4 दिनों से जारी धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल आज समाप्त हो गई। जिला पंचायत सदस्य द्वारा संजय नेताम और लोकेश्वरी नेताम क्षेत्र की जनता की समस्याओं को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे थे। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में डॉक्टरों की नियुक्ति, स्कूलों में शिक्षकों की व्यवस्था, क्षतिग्रस्त पुल पुलिया की मरम्मत जैसे मुद्दे शामिल थे। एसडीएम मैनपुर ने शुक्रवार को धरना स्थल पर पहुंचकर अधिकतर मांगों के पूर्ण होने की घोषणा की, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त किया। भूख हड़ताल के दौरान संजय नेताम की तबीयत बिगड़ गई थी, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उनकी स्थिति अब स्थिर बताई जा रही है। प्रशासन द्वारा समय पर हस्तक्षेप और समस्याओं की गंभीरता को समझते हुए मांगे स्वीकार किए जाने पर स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधि ने संतोष जताया है। इस आंदोलन में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर प्रशासन की सक्रियता एक बार फिर सामने आई है, जिससे भविष्य में विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। दर्शन जिला पंचायत सदस्य संजय नेताम एवं लोकेश्वरी नेताम लंबे समय से क्षेत्रीय समस्याओं की हल करने की मांग प्रशासन से कर रही थी, लेकिन प्रशासन के द्वारा तत्परता पूर्वक पहल न किए जाने को लेकर धरना प्रदर्शन पर बैठे थे, जिसके बाद आज मैनपुर के एसडीएम ने घटनास्थल पहुंचकर जिला अध्यक्ष द्वारा निर्देश पर उनकी अधिकतर मांगों को मंजूर कर लिया गया है। इसके बाद जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल को विधिवत समाप्त कर दिया गया। एसडीएम सर के माध्यम से उन्होंने घोषणा करवाया कि अमली पदर जो पुल है वो तो अभी नहीं बन पा रही है, लेकिन रपटा निर्माण के लिए उन्होंने तत्काल राशि स्वीकृति की घोषणा की है। साथ ही साथ बाग नाला के लिए पुलिया निर्माण की स्वीकृति तो मिली है, लेकिन अभी बरसात में नहीं बन पाएगी, तो तुरंत रपटा निर्माण के लिए स्वीकृति की घोषणा कर दी गई है। और कल उनके द्वारा एक आदेश निकाला गया था, यहाँ पे 2-2 दिन के लिए जिला से डॉक्टर आएंगे। तो हम लोगों ने स्थायी मांग किया था 3 डॉक्टर का, कम से कम 3 डॉक्टर आप स्थायी करें, तो उन्होंने स्थायी घोषणा की। यहाँ पे मंच के माध्यम से उन्होंने घोषणा किया है एसडीएम साहब ने कि वो तीनों डॉक्टर यहाँ पे स्थायी आएंगे बोल करके। साथ ही साथ क्षेत्र में मैनपुर ब्लॉक के साथ गरियाबंद हो, चाहे देवो हो, जहां भी स्कूल भवनें बनाई जा रही है, वो स्कूल भवन इसी जून 30 तारीख तक पूर्ण कर ली जाएगी। और अगर एजेंसी के द्वारा पूर्ण नहीं की जाएगी तो उनके खिलाफ में ब्लैक लिस्टेड के साथ में एफआईआर की कार्रवाई की घोषणा यहाँ पे मंच के माध्यम से एसडीएम साहब के द्वारा की गई है। मैं प्रशासन को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने गंभीरता से लिया है और हम उम्मीद करते हैं कि अगर जो घोषणा हुई उस घोषणा पे अमल भी होनी चाहिए। हमारी एक और मांग थी कि हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलाई जाए, तो मंच के माध्यम से साहब के द्वारा घोषणा किया गया कि जितना जल्दी हो 2 दिन के अंदर में माननीय मुख्यमंत्री से मिलवाने के लिए हमें आश्वासन मिला हुआ है और 2-3 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री से मिलाने की यहाँ पे घोषणा हुई है। साथ ही साथ अरगड़ी और जरेडी नाला जो स्वीकृत हो गया है और ठेकेदार को मिल भी गया है काम, ठेकेदार को काम भी मिल गया है, तो माननीय एसडीएम साहब ने कलेक्टर साहब के निर्देश से घोषणा किया है कि बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा काम। वो अब ठेकेदार तो मिल गया है, लेकिन काम अब शुरू कर दिया जाएगा। ये मंच के माध्यम से घोषणा हुआ है। 6 मांग पे सहमति बनी है और जो 4 मांगे हैं वो ऊपर लेवल के है, वो माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर के हम लोग बताएंगे और जिला प्रशासन की टीम भी वहां पे पहुंच करके बताएगी। और 1 ग्राम के मामले में घोषणा हुई है, एसडीएम साहब के द्वारा लिखित में भी दे दिया गया है कि 2 अक्टूबर 2025 को जो जितने 1 ग्राम है वो 1 ग्राम जो है 2 अक्टूबर 2025 से राजस्व ग्राम घोषणा हो जाएगा। ये मंच के माध्यम से हुआ है और बाकी 2-4 मांगों के लिए सहमति बन गई है सीएम सर से मिलने के लिए। और मैं माननीय एसडीएम साहब पंकज दाहिरे सर जी को, जिला प्रशासन के कलेक्टर माननीय महोदय उके सर जी को, आदरणीय भगत सर जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक सार्थक पहल किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद जिला प्रशासन का और स्थानीय प्रशासन को देना चाहता हूं। और तमाम हमारे जितने क्रांतिकारी साथी बैठे हैं
अमली पदर के सरपंच भी बैठे हुए हैं, सरपंच महोदय मैनपुर कला के, और तमाम साथी यहाँ पे बैठे हैं। मैं तमाम साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने दिन रात एक किया और 4 तारीख से हम लोग कंटिन्यू बैठे हैं, अन्न जल त्याग करके यहाँ पे बैठे हैं। आप लोगों का सहयोग मिला, मीडिया के साथियों का बहुत सहयोग मिला, क्योंकि मीडिया के अगर साथ नहीं मिलता तो मैं नहीं कहता कि आज ये पहल निकल करके सामने आती। आज मीडिया के साथियों ने लगातार खबर चलाया है और पूरा प्रदेश स्तर तक खबर पहुंचाया है, तब जाकर के कहीं न कहीं प्रशासन की हरकत में आई। तो मैं मीडिया को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूं। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट तीसरा दिन था, वो 10 मांगों के जितनी भी मांग थी उसमें से प्रारंभिक जो मांगे हैं जो उसको तत्काल पूरा कर सकते थे, उसमें से जैसे हॉस्पिटल की व्यवस्था है, टीचर्स की व्यवस्था है, पुलिया से बिजी थी तो टेंडर उसमें लग चुका था। तो टेंडर लगने में थोड़ा टाइम लगता, लेकिन उसमें वास्तविक जो काम मरम्मत का हो सकता था उसको स्वीकृत कर दिया गया है। तीनों नालों का मांग स्वीकृत कर दिया गया है। स्वास्थ्य में सभी डॉक्टर्स को रेगुलर कर दिया गया है, 3 डॉक्टर्स को। इसके अलावा जितने भी स्कूल भवन अधूरे हैं उसको पूरा करने के लिए भी जून भर का समय दिया गया है, ताकि वो ठेकेदार कंप्लीट करें, न तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और सीएम साहब से भी एक बार कलेक्टर साहब के माध्यम से मैं मिलाने की व्यवस्था की जाएगी। धन्यवाद।